देखिए कार्तिक का मास चल रहा है। आप सबको पता है कि कार्तिक भगवान श्री कृष्ण को कितना प्रिय है। देखिए कार्तिक मास जो है ना वो अत्यंत ही प्रिय है। 4 मास में भगवान जो है ना वो निद्रा में रहते हैं। देवशयनी एकादशी से वो सो जाते हैं और देव उठनी एकादशी यानी कि तुलसी विवाह, उस दिन भगवान जो है ना वो अपनी निद्रा से उठते हैं। ठीक है, तो ये कार्तिक मास है ना, ये पूरा मास भगवान को बहुत प्रिय है। गीता में भगवान ने कहा है कि वेदों में मैं साम वेद हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। उसी तरीके से उन्होंने कंपेयर किया है कि जो है ना वो महीनों में मैं कार्तिक मास हूँ। कार्तिक मास बहुत प्रिय है और कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं, आपको पता होगा। तो दामोदर मास क्यों कहते हैं? देखिए दाम मतलब होता है रस्सी और उदर मतलब होता है पेट। तो ऐसा हुआ था, आप जानते हैं कि दीपावली के दिन जो है ना वो भगवान को माता यशोदा ने उखल से बांधा था, उनके पेट को रस्सी से करके बांधा था और वो रस्सी छोटी पड़ जा रही थी। और फिर बाद में जो है ना माता यशोदा बहुत जब गुस्सा हो जाती हैं, दुखी हो जाती है, तब भगवान उनके बंधन में बंध जाते हैं। ठीक है, तो उसका इस मास में नाम पड़ता है दामोदर मास। ठीक है, तो भगवान को इस मास का नाम दामोदर मास पड़ता है, भगवान को दामोदर कहते हैं। ठीक है जी, तो ऐसा हुआ। ठीक, तो इसलिए इस कार्तिक मास भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। कार्तिक मास में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? करने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको कुछ 4-5 चीज़ें बताती हूँ। अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ज़रूर ये चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए दीपदान का बहुत महत्व है। आप दीपक अवश्य जलाइए और मैंने वीडियो भी बनाया है किस किस वृक्ष पर आप जला सकते हैं। तुलसी की सेवा की बहुत महत्वता है। आपके घर में तुलसी ज़रूर होनी चाहिए और तुलसी की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। भगवान शालिग्राम वहाँ वास करते हैं, श्री हरि का वास होता है। आपको पता होगा कि रावण जब लंका चली थी ना तो भगवान हनुमान जी ने जो है ना वो विभीषण का घर नहीं जलाया था, वहाँ पे तुलसी का क्यारा था। तो तुलसी का जहाँ क्यारा था तो भगवान वो जान गए कि कोई ना कोई भक्त है, तभी तुलसी का क्यारा है। तो तुलसी का क्यारा रहना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि भगवान का बहुत ज़्यादा नाम कर सकते हैं। ठीक है, आप नाम जाप कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें कथाएं आती हैं। अगर आप सुनना चाहेंगे तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर कमेंट में मतलब कि आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कथा सुननी है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। और स्नान का छोटे छोटे रहते हैं तो आप ने भी किया होगा कार्तिक स्नान। ठीक है ना, बच्चे लोग करते हैं तो बच्चे लोग नहीं, सबको करना चाहिए कार्तिक स्नान। और बहुत सारे संत महात्मा करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति अगर नहीं बन पाती है तो ठीक है, भगवान का नाम जाप तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और एक बहुत ही स्पेशल दीपक होता है जिसको जलाने से कहते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है ना इसी जन्म में आपको ज़रूर दर्शन देते हैं। उस दीपक के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, लेकिन आप सब मुझे जो है ना वो कमेंट में बताइए कि आपको जानना है कि नहीं उस दीपक के बारे में। ठीक है, थैंक यू।